भक्ति मार्ग की राजधानी दक्षिण भारत की राजधानी। वहां से दक्षिण भारत शुरू होता है और सारा दक्षिण भारत विदेश कहा जाता है बाबा की भाषा में। और बम्बई पश्चिमी किनारे पर है। पश्चिम का देश सारे ही विदेश हैं। पूरब में सूरज निकलता है, वो सुदेश है। जहाँ ज्ञान सूर्य डूबता है वो विदेश है। वो हर हर बम बम की नगरी है बम्बई। विदेश से बम फूटते हैं। इसलिए भारत का जो विदेश है दक्षिण भारत, उसकी वो राजधानी है, माया की नगरी कही जाती है। और बोलते हैं ना कि ज्ञान का बाढ़ आएगा, ज्ञान का बाढ़ आएगा और उसके बाद उसमें देर मानी मिट्टी मिल जाएगा और उसमें जो सांप जैसे आत्माएं हैं वो अंधे हो जाते हैं। तो ये सांप जैसे आत्माएं कौन है और अंधे किस बात की? काम विकार को सांप कहा जाता है। जो सर्प जैसी कामी आत्माएं हैं वो ज्ञान के उल्टे अर्थ लगाने लग पड़ती है। ज्ञान तो भवसागर से पार लगाने का रास्ता है, पार लगाने वाला है। लेकिन हर चीज की अति हो जाती है जब, तो अति से अंत होने लगता है। ज्ञान की जब बाढ़ आती है, तो जैसे पानी की बाढ़ आती है, तो चारों तरफ दुनिया में जितना भी देह अभिमान है, तो देह अभिमान की मिट्टी ज्ञान जल में मिल जाती है। और सिर्फ वो उल्टा ज्ञान उठाते हैं, इसलिए डूब मरते हैं। कोई है वो तैरना जानते हैं, वो नहीं डूबते हैं। उनकी आंखों पर मिट्टी का आवरण नहीं चढ़ता है। सर्प की आंखों पर ज्ञान की बाढ़ में अज्ञानता का आवरण चढ़ जाता है।
इसलिए अंधा हो जाता है, कामांध कहा जाता है। कि जितने भी विदेशी हैं, विदेशी संस्कृति है, काम विकार में अंधा ही तो बनाने वाली है दुनिया को। बाबा, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आत्मा में पावर भरेगी, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना आत्मा में पावर भरेगी। तो हिटलर ने ऐसा पुरुषार्थ कब किया जो उसमें इतनी महत्वाकांक्षा आई कि मैं सारी दुनिया पर राज्य करूं? किसने कैसा पुरुषार्थ? हिटलर हाँ। उसने ऐसा पुरुषार्थ कब किया जो उसकी आत्मा में इतनी पावर आई, इतनी महत्वाकांक्षा उसको हुई कि मैं सारी दुनिया पर राज्य करूं। हिटलर तो महत्वाकांक्षी तो था, सारी दुनिया पर विजय पाऊं। लेकिन वो हिंसा से विजय पाना चाहता था। और हिंसा रावण से आती है। जो काम विकार की भी हिंसा करने वाला है। राम भगवान आता है, वो तो अहिंसक बनाता है। इब्राहिम पहले आया, और हिटलर तो बाद में आया। तो उसने सारी दुनिया को जीतने की जो आकांक्षा पैदा की है, वो इब्राहिम से ही तो की। हिंसा के द्वारा जीतना चाहता था। लेकिन वो तो ऐसे ही इच्छा है। जैसे सूखा हुआ चमड़ा एक कोना दबाएंगे तो दूसरा कोना उठ जाएगा, दूसरा कोना दबाएंगे तो तीसरा कोना उठ जाएगा। हिंसा से सारी दुनिया तो बस में नहीं आ सकती। संगम युग में ही हिटलर ने भी वो हिंसा की आकांक्षा से सारी दुनिया को जीतना चाहा। और तो संगम युग में इब्राहिम भी प्रत्यक्ष होता है, पहला हिंसक धर्म पिता। जो 2500 वर्ष पूर्व आया ब्रॉड ड्रामा में। उसकी शूटिंग यहाँ होती है संगम युग में। जब भगवान बाप आते हैं और भगवान बाप से तो सारी दुनिया मुक्ति, जीवन मुक्ति का अपना हिस्सा लेती है।
असली जीवन मुक्ति देवताएं पाते हैं। देवताओं के टाइम पर सारी दुनिया विश्व थी, उस विश्व पर उनका राज्य था, प्रकृति पर पूरा राज्य था। इब्राहिम के आने पर हिंसक राज्य हो गया। हिंसा की प्रेरणा भी रावण से ही मिलती है। और संगम युग में ही मिलती है। उनमें ईर्ष्या का भाव आ जाता है। इसलिए हिंसा करते हैं। बाबा, देवी देवताओं के सपने किनको आते हैं? देवी देवताओं के सपने किनको आते हैं और ऐसे सपने लाने की विधि क्या है और दुनियावी सपनों को कैसे रोका जाए? देवी देवताओं के सपने तो अच्छी बात है ना, रोका क्यों जाए? नहीं, देवी देवताओं के सपने किनको आते हैं? जो देवी देवता होते हैं उन्हीं को आते हैं। रसगुल्ला खाया होगा तो रसगुल्ला सपने में भी याद आएगा। बाबा मिसाल देते, बजाज दुकान में कपड़े फाड़ता रहता है तो उसको सपना भी आता है, अपनी धोती फाड़ लेता है। प्रैक्टिकल में जिनको हुआ है उन्हीं को तो सपने आएंगे, संकल्प आएंगे। और दुनियावी सपने आते हैं ना, तो उनको कैसे रोका जाए? बाबा की याद से रोका जाए, फुल स्टॉप। ये दुखदाई दुनिया खत्म करनी है, बार बार सामने आए, बार बार फुल स्टॉप। बाबा को याद करेंगे तो देवताई दुनिया आ जाएगी। बाबा देवताई दुनिया लाता है, रावण आसुरी दुनिया लाता है। और बाबा, ऐसे है कि आदमी में प्रजापिता के द्वारा ब्रह्मवाह का अलौकिक जन्म हुआ, मैंने साक्षात्कारों का अर्थ बताया ना प्रजापिता। तो ऐसे यहाँ मैंने ब्राह्मण जी मैंने अमरावती मम्मा का अलौकिक जन्म कैसे सांगा? ज्ञान से। वो तो ज्ञान की देवी है ना। ब्रह्मा बाबा तो वो साक्षात्कारों से हुआ, विश्वास अपने साक्षात्कारों के आधार पर विश्वास हुआ, प्रजापिता की बातों पर। लेकिन मम्मा को तो साक्षात्कार नहीं हुए थे, उनका जन्म ज्ञान के आधार पर हुआ। और हाँ बोलो, क्लास क्वेश्चन करो। मना बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा का जन्म तो प्रजापिता वाली आत्मा सत्युग में भी इन्हीं से होता है ना, लक्ष्मी नारायण से होता है ना, लेकिन इधर जो है वो ओम राजा मम्मा का कैसे होगा? प्रजापिता वाली आत्मा और लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी से होना चाहिए ना। हाँ, विश्वास तो उन्हीं से बैठता है ना। मम्मा और बाबा को विश्वास किससे बैठता है? किसकी बातों से विश्वास बैठता है? प्रजा पिता और जो प्रजा माता, उन्हीं की बातों से विश्वास बैठता है ना। ओम राजा मम्मा तो बाद में आई ना। हाँ, बाद में आई तो बाद में ही तो ब्रह्मा बाबा को विश्वास बैठा।
पहले ब्रह्मा बाबा को विश्वास बैठा, फिर मम्मा को बैठा है। साथ ही में मम्मा जब निकली है तभी ब्रह्मा बाबा को विश्वास बैठा। बैठा तो माता पिता से ही। बोलो बोलो। किसी ने गलती नहीं की तो भी झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम कर देते हैं। हाँ, तो उनका शूटिंग क्या होगी? और धर्म यज्ञ के आदि में उसने भी ऐसा ही किया हो। जिसने गलती नहीं की उसने यज्ञ के आदि में पहले ही गलती की हो और दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया हो, उनका शूटिंग क्या होगी? तो बराबर हो गया। और धर्मराज के आगे दूध का दूध पानी का पानी कब होगा? ओहो, जिसने उल्टा किया और किसी की बदनामी हो गई तो पूर्व जन्म में उसने बदनामी का काम किया होगा ना। नहीं समझ में आया? इसलिए उसको फल मिल गया। बाबा है? हाँ, दूसरी माता को दूसरा काम करना पड़ता है। हाँ। क्या तो वो काम करने वाली नौकरानी को रखते हैं। उनके पास पैसा है तो रखे हैं, क्यों नहीं रखे हैं? माता के पास पैसा है? 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 पूछ रहे तो होगा। माता के पास पैसा होगा तो रख लेगी और पैसा पति के अंडर में होगा, वो खर्च नहीं करना चाहता तो कहां से नौकरानी रख लेगी? कोई मना थोड़ा ही करेगा नौकरानी रखने के लिए। नौकरानी को तो पैसा चाहिए। बाबा का श्रीमत क्या रखना चाहिए या नहीं रखना? क्यों नहीं रखना चाहिए? पैसा शरीर की सुरक्षा के लिए होता है कि पैसा रखा रहे और शरीर बर्बाद होता रहे, है? और बाबा गीता में बोला है 100 गुणान समतीत्येतान, माना इन गुणों के समुदाय को उल्लंघन करके। तो इन गुणों माना 17 स्तंभ यही है। 17 स्तंभ को उल्लंघन करके फिर कैसे? क्या करके उल्लंघन करके क्या करे? हाँ, फैजगढ़ साहिब नामक स्थान पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का सृजन किया था। कौन से स्थान पर? फैजगढ़ साहिब नामक स्थान पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का सृजन किया था और उनके पंच प्यारे खालसा कहलाए। तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह कौन है और उनके पंच प्यारे कौन है, उनके नाम भी बताया है। दयाराम, मोहकम चंद, साहिब चंद, धर्मचंद, हिम्मत चंद। ये पूछ रहे कि बेहद यहाँ पर ये 5 पांडव और गोविंद सिंह पंच प्यारे शिव बाबा। गौ माने गऊ है, हिंदू माने राजा, गऊओं का राजा वो तो शिव बाबा ही है। वही गुरु गोविंद सिंह हो गया। और पंच प्यारे 5 पांडव हो गए।
खालसा पंथ का सृजन किया था। है 5 पांडव हैं तो शक्ति भी है। शक्ति तो खालिश ही होगी ना, खालिश माना पवित्र। और बाबा ऐसे लिखा है गीता में, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझ यज्ञ स्वरूप की मनसावाच्य कर्मणा सेवा करता है, वह इन गुणों के समुदाय को उल्लंघन करके नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव के लिए योग्य हो जाता है। ईश्वरीय सेवा जो तन मन धन समय संपर्क संबंध की बाजी लगाकर करेगा, अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेगा, वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। जैसे शिव बाबा त्रिगुणातीत है, सत्य रज तम 3 गुणों से भी अतीत है, ऐसे ही हो जाएगा। और नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव माने है सत्वस्थ भाव में स्थिर हो जाएगा। निराकार स्टेज सत्व में स्थित, स्थिर माने सत्वस्थ है। 2018 से 2026 तक क्या क्या होगा? 2018 से 2026 तक क्या क्या होगा? क्या क्या होगा? राजधानी स्थापन होगी। जैसे जैसे राजधानी स्थापन होती जाएगी, वैसे वैसे विनाश का कहर बढ़ता जाएगा। पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी तो दुनिया में और जो धर्म हैं उनका पराभव होने लगेगा, नष्ट होने लगेंगे। उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तो ये 50 वर्ष पूरे होंगे 2028-27 में। हम सतो प्रधान पूरे बन जाएंगे तो जो तमो प्रधान है वो नष्ट होने लगेंगे। बाबा की याद में पागलपन दीवानापन क्या होता है? बाबा की याद में पागलपन हाँ होता है क्या? बाबा की याद में जो पागलपन, दुनिया समझते कि ये पागल हो गया, होता थोड़ा ही है पागल। गल माने बात, पा माने पा लिया। जिसने असली बात को पा लिया उसको दुनिया पागल समझती है। और दीवानापन दूसरी बात बताइए ना। हाँ दीवानापन हाँ दीवाना गई तो पागल कहते हैं। दीवाना हो गया, पागल हो गया। बाबा अब एक जमाने में आया है कि परदादी में डबल बाप का चेहरा दिखता है, इसका अर्थ क्या है? परदादी में डबल बाप का चेहरा दिखता है। हाँ परदादी के साथ परदादा तो होगा ना, तो डबल चेहरा हो गया ना। और छोटे छोटे जो विकार होते हैं, छोटे छोटे जो विकार होते हैं ना, विकार होते हैं हाँ, वो सब महाबली होते हैं। और बड़े बड़े बेकार छोटे बली होते हैं। तो वो सबको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बाबा की याद से बड़ों को भी कंट्रोल किया जाता है, छोटों को भी कंट्रोल किया जाता है। और तो कोई उपाय ही नहीं है विकारों को कंट्रोल करने का।
प्रैक्टिस की बात है। बाबा, सतयुग त्रेता युग में देवताएं आत्मिक स्थिति में होते हैं ना, लेकिन जब कलाएं नीचे उतरती है तो देवताओं को महसूस होता है कि युग का मना हम नीचे उतर रहे हैं या कलाएं नीचे उतर रही हैं, उनको महसूस होता है? नहीं, और रावण को जलाने की प्रथा है ना, तो फिर हिरण्याक्ष और कंस को जलाने की प्रथा क्यों नहीं है? रावण रामायण की बात हो गई, जो हिरण्याक्ष है और कंस की बात आई है, वो देवासुर संग्राम से कनेक्टेड है, महाभारत से कनेक्टेड है, भागवत से कनेक्टेड है। ये तो अलग अलग कथाएं लिख दी हैं संगम युग की यादगार में। वो अलग अलग कथाएं सब संगम युग की बात को ही, एक ही बात को विस्तार से बताती हैं। जैसे रावण के साथ कुंभकर्ण था, 2 भाई हो गए। ऐसे ही हिरण्यकश्यप के साथ हिरण्याक्ष था, 2 भाई दिखा दिए। कोई अलग अलग बातें थोड़ी ही हैं, सब रावण संप्रदाय ही तो हैं। कंसी, जरासंधी, सब रावण संप्रदाय। जो भगवान का अपोजिशन करते हैं। और जैसे यहाँ ज्ञान में अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति की आत्माएं आती है ना ज्ञान में, तो मैंने ये उनके पूर्वजन्म के हिसाब किताब के आधार पर होता है या संगम युग की शूटिंग के आधार पर होता है? जो संगम में होता है वो ब्रॉड ड्रामा में होता है। ब्रॉड ड्रामा में पूर्व जन्म का हिसाब किताब है। संगम युग से कनेक्टेड है। संगम युग में कन्वर्ट हुए हैं, बाप को भूल गए हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में भी भूल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। हर बात का बीज तो यहाँ पड़ता है ना संगम में। और क्लास के बाद बात क्यों नहीं करनी चाहिए? है क्लास के बाद बात क्यों नहीं करनी चाहिए? बातों में बुद्धि चली जाएगी तो क्लास का जो नशा चढ़ा है वो सब उतर जाएगा। क्लास में तो ज्ञान की बातें होती है ना, ज्ञान का नशा कुछ और होता है। फिर आपसी बातों में बुद्धि लग जाएगी तो नशा उड़ जाएगा। इसलिए बातें नहीं करना चाहिए। अगर क्लास का डिस्कशन है, क्लास के बाद अगर क्लास का डिस्कशन करते हैं तो अच्छी बात है। हाँ बाबा, स्वर सत्य का वर्णन के लिए बताते हैं ना कि वहाँ जैसा कार्य होगा वैसा ड्रेस होगा, जैसा स्थान वैसा ड्रेस होगा। रुई से भी हल्की ड्रेस होगी, लेकिन सत्युग में तो कपड़े पहनने की कोई बात ही नहीं। तो ये बात कहाँ के लिए? संगम युग में। संगम युग में तो फिर कैसे? स्वर्ग नहीं होगा। संगम युग ही स्वर्ग है। जो सतयुग का स्वर्ग होगा उससे श्रेष्ठ होगा या नीचा होगा, तो यहाँ की बात अलग है। तो ये ड्रेस, हाँ है,
बेहद का ड्रेस जो सूक्ष्म शरीर हम धारण करते हैं, बेहद का ड्रेस नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, शरीर रूपी ड्रेस नहीं है, है? और कंचन काय का पुरुषार्थ कब से शुरू होगा? जब हम इस देह को भूलेंगे, ये जो तामसी देह है, इस तामसी देह को जब भूलना शुरू होगा, आत्मिक स्थिति में रहना शुरू होगा लगातार, तो ये जो शरीर है तामसी वो बदलना शुरू होगा। पांच तत्व हैं, पांच तत्व सतयुग में सतो प्रधान थे। इंद्रियों के सुख भोगते भोगते कलयुग के अंत में आकर के इंद्रियां भी तमो प्रधान बन गई, शरीर भी तमो प्रधान बन गए, क्योंकि पांच तत्व तमो प्रधान बन गए। अब तत्वों से परे हम आत्मा अपने को समझे, पांच तत्वों से परे चले जाएं, आत्मिक स्थिति में चले जाएंगे तो शरीर निरोगी बनना शुरू हो जाएगा। उसे कहा जाता है कंचन काया। कंचन माने सोना, सोना माने सच्चा, सतो प्रधान। और श्री कृष्ण का जन्म कब होगा? जब संगम युग पूरा होगा तो साकारी कृष्ण का जन्म होगा। गद्दी पर कब बैठेगा? है गद्दी पर कब बैठेगा? बड़ा हो जाएगा तो गद्दी पे बैठेगा। ऐसे थोड़े कि पैदा होते ही गद्दी पे बैठ जाएगा। और सदाशिव की आत्मा को, सदाशिव आत्मा को पारसमणि कहेंगे या हीरोपाटधारी को पारसमणि? सदाशिव की आत्मा को पारसमणि कहेंगे या हीरो पाटधारी की आत्मा को पारसमणि कहेंगे? हीरो पाटधारी प्रोजेक्ट। हीरो का कनेक्शन है जीरो से। जो सदा शिव है वो तो सदा ही शिव है, सदा ही कल्याणकारी है। जो सदा कल्याणकारी है वो क्या सदा शिव में प्रवेश करता है? सदा शिव शिव है या शंकर है? शंकर तो विनाश भी कर देता है, सबके लिए कल्याणकारी कहाँ हुआ? सदा शिव सद्धर्म की स्थापना करता है, असत धर्मों का विनाश कौन करता है? शंकर। तो कल्याणकारी हुआ फिर भी तो कल्याणकारी है। पारसमणि सदाशिव। पारसमणि कोई मणि होती थोड़ी है। पारसमणि माने स्पर्शमणि, संग के रंग से चेंज हो जाते हैं, ऐसी पावर आ जाती है आत्मा में। जो संग के रंग में आया वो चेंज हो गया, जिसने देखा वो चेंज हो गया, जिसने सुना वो चेंज हो गया।
उसको कहा जाता है पारसमणि। बाबा शंकर के लिए भी तो कहते हैं ना, गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याण। हाँ, तो कल्याणकारी हुआ ना। विनाश की वाणी करता है ना, स्थापना की वाणी थोड़ी करता है। और कल्याणी है किसके लिए? देवी देवता धर्म की आत्माओं के लिए कल्याणी है या इस्लाम धर्म की आत्माओं के लिए कल्याणी है? 500-700 करोड़ के लिए तो कल्याणी नहीं है, है? है। और पारस कोई पत्थर का नाम दे दिया, ऐसा कोई पत्थर होता नहीं जो लोहे से छू दिया जाए तो सोना बन जाए। ये लोहे जैसी आत्माएं बन गई हैं, उन आत्माओं को संग के रंग से जो सोने जैसी आत्मा बना देता है, देवता बना देता है, तो उसका नाम पारसमणि दे दिया है, पारसनाथ दे दिया है? तो वो साकारी होगा ना, जो शंकर उसमें निराकार प्रवेश करता है तभी तो बनता है ऐसा। जीरो बनेगा तभी तो हीरो बनेगा। बाप आकर के आप समान जीरो बना देते हैं। और बाबा जो चूल पर सो दिल पर, जो चूल पर सो दिल पर। तो बेहद में चूल्हा माने क्या है? बेहद में चूल्हे का अर्थ होता है। भोजन बनता है तो भोजन बनाने वाला जब भोजन बनाएगा तो उसके भोजन का असर खाने वाले के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब वो कैसा भी भोग हो, जो चूल्हे पर बनाया जाएगा उस चूल्हे पर बनाए हुए भोजन का असर खाने वाले के ऊपर जरूर पड़ेगा। जैसे संग का रंग लगता है वैसे अन्न दोष भी लगता है। बाबा की याद में बनाने वाला बनाएगा तो भी असर पर बढ़िया पड़ेगा। देह का सुख लेने की याद में बनाएगा तो असर भी वैसा ही पड़ेगा। देहभान बढ़ाने वाला और महाभारत में दिखाया है ना, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, तो वो मृत पैदा हुआ। अभिमन्यु का पुत्र है ना परीक्षित, हाँ। वो गर्भ में ही मर जाता है ना। हाँ, तो श्री कृष्ण द्वारा जीवित होता है। हाँ, भगवान उसे जीवित कर देते हैं। तो उसका बेहद का भट्टी करने आया होगा, भट्टी करते करते मर गया, बाबा आए तो जिंदा हो गया। तो वो गर्भ में ही मरता है, गर्भ में जीवित होता है। हाँ, मर गया तो फिर बाबा आए तो जिंदा हो गया। मर गया मतलब अनिश्चय से मर गया है, अनिश्चय बुद्धि हो गया, बाबा ने जिंदा कर दिया, संजीवनी बूटी बुला के। हाँ, इनकी जो है वो और देवता इंद्र जो है वो और देवताओं के मुकाबले ज्यादा गलती करता है। हाँ। फिर भी स्वर्ग का मालिक क्यों बना रहता है? फिर भी स्वर्ग का मालिक क्यों बना हुआ रहता है? इंद्र के पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा बाबा ज्ञान को समझता है? नहीं समझते। तो बच्चा बुद्धि है। बच्चा बुद्धि को माफ किया जाता है कि छोड़ उसको सूली पे चढ़ाया जाता है? माफ किया जाता है। तो माफ किया गया।
छोटा बच्चा होता है, गलती करता है तो माफी भी तो मांग लेता है। जो गलती करे और उसके बाद वो स्वीकार न करे, माफी न मांगे, तो उसकी गलती सुधर सकती है? नहीं सुधरेगी। तो इंद्र में ये खासियत थी कि गलती को स्वीकार तो करता था। और बाबा, प्रवृत्ति मार्ग की नींव आत्मा में कैसे नूद होती है? प्रवृत्ति मार्ग की नींव आत्मा में कैसे नूद होती है? कैसे नूद होती है? कैसे नूद होती है? शिव बाबा है। शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आता है तो अकेला काम करता है, ये प्रवृत्ति में आके काम करता है, परम ब्रह्म में प्रवेश करता है ना। बड़े से बड़े ब्रह्मा में प्रवेश करता है ना। तो उससे प्रवृत्ति मार्ग ही पैदा होता है, देवी देवता सनातन धर्म ही पैदा होता है। उस धर्म पिता के अलावा जो अव्वल नंबर का धर्म पिता है, और जो भी धर्म पिता हैं वो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। प्रवृत्ति को स्थायी नहीं रखते, प्रवृत्ति को छोड़ने वाले हैं, इसलिए निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनसे जो भी पैदा होंगे वो सब निवृत्ति मार्ग वाले पैदा होंगे। प्रवृत्ति की पैदाइश शिव बाबा से और निवृत्ति की पैदाइश और धर्म वालों से है। बाबा, मुरली में आया है ना कि शंकर स्वयं विनाश नहीं करता है, शक्तियों को प्रेरणा देता है। तो शक्तियाँ तो शिव की शक्तियाँ है ना, उनमें तो प्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन शक्तियाँ तो शिव की शक्तियाँ है ना, उनमें तो प्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन विनाश तो इम्प्योरिटी से होता है ना। तो उनमें से कौन सी इम्प्योरिटी आ गई जिसके कारण वो विनाश को निमित्त बनती है? उनमें कौन सी इम्प्योरिटी आती है? जो देवियां सब एक जैसी होती हैं कि उनके भी नंबर हैं? नंबर किस आधार पर बनते हैं? प्योरिटी, पुरुषार्थ। जो अव्वल नंबर की प्योरिटी, उसके नंबर बन गए। लास्ट नंबर में गिरी जा करके तो इम्प्योरिटी हो गई, तभी तो लास्ट गई। एक है गौरी, महागौरी कहते हैं। एक है काली, महाकाली भी कहते हैं। तो काले कैसे बनते हैं? इम्प्योरिटी से काले बनते हैं। और गोरे कैसे बनते हैं? प्योरिटी से गोरे बनते हैं। जो पहले नंबर में पूजी जाती है, 9 देवियों की जब पूजा होती है तो पहले नंबर की जो देवी है लक्ष्मी, उसके द्वारा विनाश क्यों नहीं दिखाया है? गोरी के द्वारा थोड़ी विनाश को दिखाया। काली हो गई तो सारी इंद्रियां काली हो गई, उसके द्वारा विनाश दिखाया है। 9 देवियों में लास्ट नंबर फिर काली है। 9 देवियों में लास्ट नंबर काली है। काली है क्या? कौन? 9 देवियों में लास्ट नंबर काली है क्या? काली ही तो है। 9 दुर्गा पूजन होता है तो लास्ट में माँ काली का पूजन होता है। बाबा, प्यार करना और प्यार निभाना ये ब्राह्मणों की दुनिया में कैसे पता चलेगा? प्यार तो बहुत कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। लेकिन प्यार करने के बाद फिर उस प्यार को जीवन पर्यंत चालू रख पाते हैं कि तोड़ देते हैं?
प्यार को काबिज रखने वाले थोड़े होते हैं और तोड़ने वाले बहुत होते हैं। तो जितने भी विधर्मी हैं वो सब प्यार को तोड़ने वाले हैं, इसलिए विधर्मियों की संख्या दुनिया में बहुत है। और प्यार को रखने वाले, काबिज रखने वाले देवताओं की संख्या कम है। उन देवताओं में भी नंबरवार है, कन्वर्ट होने वाले देवताएं भी हैं जो विधर्मियों के प्रभाव में आ जाते हैं। प्रभाव में आ जाते हैं इसलिए वो भी वही हाल करते हैं, प्यार को निभाते नहीं। जो लक्ष्मी नारायण हैं वो प्यार को निभाने वाले हैं। भले सारे ही विरोध करें, 9 देवियां विरोध करें, तो भी सारी देवियां विरोध करती हैं। गंगा विरोध करती है, यमुना विरोध करती है, जगदम्बा विरोध करती है। तो क्या वो नारायण वाली आत्मा बदल जाती है? नहीं बदलती। और बाबा जैसे हर धर्म के अपने अपनी धर्म शास्त्र है, जैसे मुसलमान का कुरान, क्रिश्चियन का बाइबल, तो है ना ये चैतन्य में पाठ बजाने वाली कोई आत्मा है? ये कोई चैतन्य में आत्मा है यहाँ पे? मैंने जैसे हिंदुओं का शास्त्र गीता है ना, तो चैतन्य में भी कोई गीता है। वैसे ही क्या माना मुसलमानों का शास्त्र जो कुरान है, और जो कुरान माने राण तो हो गई, खसम तो मर गया, फिर दूसरा बना लिया, वो भी मर गया तो तीसरा बना लिया, चौथा बना लिया। तो अच्छी राण है या को माने खराब राण है? तो नाम पड़ गया कुरान। और क्रिश्चियंस का बाइबल बाई जी का बल है। क्रिश्चियंस में आज भी राजा होता है, गद्दी पे बैठता है, या रानी बैठती है? एलिजाबेथ। और हाँ, जो कुत्तपना करने वाले हैं ना, वो अज्ञान रात में बहुत चिल्लाते हैं। जब दिन हो जाता है तो चिल्लाना बंद कर देते हैं, रोते बहुत हैं अज्ञान रात में, भौंकते भी बहुत हैं। शूटिंग तो यहाँ होती है ना, कहाँ? संगम युग में। संगम युग में जो अज्ञान की रात होती है, तो ये बहुत रेडियो में बोलेंगे, टीवी में बोलेंगे, हुजूम इकट्ठा करेंगे, भाषणबाजी करेंगे। तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जो भी बोलने वाले हैं वो किस धर्म से ज्यादा प्रभावित हैं? इस्लाम धर्म। कुमार का दादी ने पढ़ाई और बाबा अव्यक्त वाणी में सतयुग का वर्णन करते हुए बाप दादा ने बताया कि वहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होगा, लेकिन वस्तुओं का एक्सचेंज होगा। दूसरी तरफ ये भी बोला है कि प्रकृति दासी होती है, तो मतलब फिर एक्सचेंज कैसे करेंगे? वहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं होगा। प्रकृति के पदार्थ नहीं होते हैं। अच्छा, तुम्हें सेब अच्छा लगता है, सेब तुम ले लो, आम हमें दे दो। है तो दोनों ही प्रकृति के पदार्थ। और असरफियाँ होंगे, वैरायटी डिजाइन वाले असरफियाँ भी होंगे। हाँ, तो
तो ये बेहद में असरफी मनी माने सोने के सिक्के वहाँ पे होगा सती में। अरे सोना तोड़ लिया, टूटा हुआ सोने का टुकड़ा असरफी हो गया ना। और रंगे बिरंगे लाइट वाले महल होंगे। हाँ, जो हीरा लगा हुआ है, पहाड़ की गुफा है, जैसे अजंता एलोरा में गुफाएं बनी हुई हैं, बड़े बड़े हाल बने हुए हैं, उन्हें गुफा कहा जाता है। तो उन गुफाओं में जो पत्थर हैं, उन पत्थरों में हीरे जड़े हुए हैं। हीरों की रोशनी चमकती है, रोशनी हो जाती है। और वहाँ के जवाहरात ऐसे होंगे जो ऊपर के सीन एक के बजाय अनेक दिखने लगेंगे। हाँ, तो हीरे को देखो ध्यान से, हीरे में कितने रंग दिखाई पड़ते हैं। है प्रजापिता हीरो पाटदारी है, कितने धर्मों में कन्वर्ट होता है, समझाने के लिए बताया। जन्म लेकर के कितने धर्मों में जाता है, सभी धर्मों में जाता है। तो घड़ी घड़ी उसका रंग बदलता है कि नहीं। और स्वर्णीय स्वर्ग कब से कब तक, स्वर्णीय स्वर्ग कब से कब तक है 36 तक। दो 2036 तक, जब से बाप की प्रत्यक्षता हो तब से लेकर 18 से 18 वर्ष। बाबा ने कहा है ना 18 के बाद जैसे आप प्रत्यक्ष होंगे वैसे वैसे बाहर जो है युद्ध का है, मैंने जैसे जैसे मतलब प्रत्यक्ष हो जाएंगे ना 18 से ज्यादा बाहर लड़ाई वगैरह शुरू हो जाएगा ना। हाँ। इसीलिए 18 के बाद लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएंगी। बाहर होगा या नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, जैसे आदि में हुआ। कराची में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में खून की नदियां बह रही थी सन 47 में। ये कराची में आराम से पड़े हुए थे ब्राह्मण, इनको कोई ने कुछ नहीं कहा। तो नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग मिला कि नहीं। तो ऐसे ही होगा। और मुरली में बोला है ना कि राज्य चला जाएगा, मिलिट्री राज्य आएगा। ठीक है, तो लेकिन अभी तक तो देखने में नहीं आता है। तो आएगा, अभी कैसे, अति होने दो तब अंत आएगा। भारत में तो मिलिट्री राज्य हुआ ही नहीं कभी, पाकिस्तान में तो कितनी बार हो चुका। भारत में एक ही बार होगा। जिस्मानी मिलिट्री का भी राज्य आएगा, घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। चौड़ी सड़क पे आना तो दूर, घर के पास जो गली होती है उसमें भी नहीं निकलने देंगे। ठां से बंदूक मारेंगे, ऐसा मिलिट्री राज्य आएगा। भगवान प्रत्यक्ष होगा, राजधानी स्थापन होगी, तभी तो विनाश होगा ना। स्थापना के बाद ही विनाश होना है ना। और बाबा, जगदम्बा के हाथ में 2 झाड़ू दिखाते हैं, तो वो झाड़ू यज्ञ में ही ना बाहर में। जगदम्बा ज्ञान यज्ञ के अंदर है, तो उसके बुद्ध रूपी हाथों में जो काम करने वाले झाड़ू हैं वो भी अंदर ही होंगे, बाहर की दुनिया के थोड़े ही होंगे।
कीड़े मकोड़ों को झाड़ू लगाते जाएंगे। और एक जिज्ञासु ने पूछा है कि बिंदी को याद करने वाले विदेशी विधर्मी हैं तो शंकर भी तो बिंदी को याद करने वाले विदेशी विधर्मी हैं तो शंकर भी तो बिंदी को याद करता है। तो बाप विदेशी बन के नहीं आया है? आया है कि नहीं? आया है। अगर विदेशी बन के ना आया होता तो तुम सबसे मिलने भी नहीं पाता। फिर तो विदेशी बन के आया तो अच्छा ही है ना। तुम क्या समझते थे? हाँ बाबा बाबा बोलते हैं ना, कोई आत्मा किसी की दुश्मन नहीं होती है, हर आत्मा अपने लिए दुश्मन है और अपने लिए दोस्त है। लेकिन मुरली में बोला है कि माया रावण तुम्हारा दुश्मन है, और ये भी बोला ये मुसलमान पुराने दुश्मन है। मुसलमान हैं तो ये देह का धर्म है कि आत्मा का धर्म है? देह का धर्म। तो देह का धर्म उन्होंने धारण कर लिया तो वो दुश्मन है। देह का धर्म त्यागेंगे तो आत्मा आत्मा बाई बाई। हाँ माया रावण तुम्हारा दुश्मन है। माया रावण कहते हैं ना, तो माया तो दूसरे धर्मों को माया कहा है ना। मायावी धर्म कौन से हैं? देवी देवता सनातन धर्म मायावी है या इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि? वो ही माया है, वो ही रावण के 10 सिर हैं। हाँ। अरे ऐसे ऐसे न करो। हाँ हैं? राजा महाराजा सम्राट। हाँ चक्रवर्ती और छत्रपति में सबसे बड़ा कौन है और इनका क्रम क्या है? जो चक्रवर्ती राजा होता है वही महाराजा कहा जाता है। राजाओं का भी राजा वही सम्राट कहा जाता है। सम माने संपूर्ण, राट माने राजा, संपूर्ण राजा। और अव्यक्तवाणी चलते हैं, बड़े बड़े लोग का नाम लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। हाँ। तो ये ब्रह्मा बाबा बोलते हैं ना, दादी दीदी बोलते हैं। दादी दीदी बोलते हैं? अव्यक्तवाणी में दादी दीदी बोलते हैं। ब्रह्मा बाबा ही तो बोलते हैं। गुलजार दादी को तो अपनी याद ही नहीं रहती अपने स्वरूप की। वो आत्मा तो अव्यक्त हो जाती है। और बाबा माउंट आबू में जाए बिगड़ सदगति नहीं हो सकती, और माउंट आबू में जाए बिगड़ सदगति नहीं हो सकती, और काशी नगरी में जाए बिगड़ स्वर्गवासी नहीं बन सकते। तो पहले कहाँ जाना है? माउंट आबू है, परमधाम बनेगा। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। परमधाम में जाए बगैर कोई स्वर्ग में जा सकता है क्या? है? नहीं जा सकता। और पहले माउंट आबू फिर काशी है? पहले माउंट आबू फिर काशी। हाँ, जहाँ बहुत काश्य, काश्य माने याद का तेज हो, वो ही काशी नगरी। बाबा फिर ऐसे भी तो बोलते हैं ना, काशी में जो मरेंगे वो स्वर्ग में चले जाएंगे। अब काशी तो वास्तव में स्वर्ग है नहीं ना, तो मरना मना फिर क्या? काशी में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, भक्ति मार्ग वाली काशी के लिए कहते हैं। वो तो वास्तव में स्वर्ग, ज्ञान मार्ग की काशी है ना। जो भक्ति मार्ग की काशी है वहाँ कोई भगवान आता है, फिर वो तो
भक्ति मार्ग में यादगार बना दिए। है तो यहाँ की बात, यहाँ काशी में आकर के जो मरेंगे, माने नई दुनिया का फाउंडेशन लग चुका, तो स्वर्ग हो गया ना। तो स्वर्ग में मरेंगे तो स्वर्ग में आवेंगे, और नरक में बनेंगे तो नरक में जावेंगे। वाइब्रेशन चेंज होने की बात है। ओम शांति।